अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसे बादशाह की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो न ताज का भूखा था न शानो शौकत का दीवाना, जो कुरान का हाफिज था और सल्तनत को इबादत समझकर निभाता था। वो शख्स जिसने कहा, मैं तख्त से नहीं अल्लाह से डरता हूँ, जिसकी रातें सजदे में गुजरी और दिन इंसाफ के फैसलों में, जिसे तारीख ने जालिम कहा मगर दस्तावेजों ने उसे बादशाह ए इंसाफ साबित किया, जिसका नाम था औरंगजेब आलमगीर। चलिए आज उसकी जिंदगी की वो हकीकत जानते हैं जो किताबों से नहीं, उसके किरदार से जिंदा है। ये कहानी है एक ऐसे शहंशाह की जिसने तख्त को बोझ समझा और कब्र को राहत। तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्चाई के लिए जो सुनकर न सिर्फ सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि इंसाफ का असली मतलब समझा देगी। साल था 1618। जगह गुजरात का एक छोटा सा इलाका दाहोद। एक रोशन सुबह थी, सूरज की पहली किरण जमीन को छू रही थी और उसी वक्त एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा गया मुहिउद्दीन। किसे पता था यही बच्चा एक दिन कहलाएगा औरंगजेब आलमगीर, मुगल सल्तनत का सबसे सादा लेकिन सबसे ताकतवर बादशाह। एक तरफ थी बादशाहत की चमक और दूसरी तरफ थी रूह की रोशनी, और इसी शहजादे ने चुन लिया दीन का रास्ता। जब दूसरे बच्चे तलवार से खेलते थे, औरंगजेब तस्बीह से खेलता था। उसकी माँ ने सबसे पहले उसके हाथ में कुरान रखा। उस्ताद आए, पढ़ाया फिक्र, हदीस, अरबी, फारसी, और कम उम्र में ही औरंगजेब बन गया हाफिज़े कुरान। उम्र सिर्फ 15 साल। डेक्कन में बगावत उठी। बादशाह शाहजहां ने शहजादा औरंगजेब को भेजा। एक तरफ था ताज, दूसरी तरफ तलवार, और औरंगजेब ने उठाई तलवार और पहली ही जंग में दुश्मनों को धूल चटा दी। शाहजहां हैरान रह गया, ये मेरा बेटा है या खुद बादशाह? 4 बेटे थे शाहजहां के, 4 रास्ते। दारा शिकोह, सूफी सोच वाला, किताबों का दीवाना। मुराद, शराब और शानो शौकत का आशिक। शुजा, बंगाल का राजा। लेकिन फिर था औरंगजेब जिसने कहा, मैं तख्त से नहीं अल्लाह से डरता हूँ। 1657 शाहजहां बीमार पड़ा और अब शुरू हुई तख्त की जंग। दारा को वारिस बनाया गया, लेकिन औरंगजेब बोला, तख्त नाम से नहीं इंसाफ से मिलना चाहिए। 1658 सामूगढ़ की जंग में औरंगजेब ने दारा को शिकस्त दी। शाहजहां को कैद किया गया और गद्दी मिल गई औरंगजेब को। लेकिन न ताज पहना न सोना चांदी लिया, सिर्फ सजदे में झुका और बोला, मैं बादशाह नहीं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं। कहा जाता है बादशाह बनना आसान है लेकिन इंसाफ से राज चलाना सबसे मुश्किल। और जब तख्त पर बैठा शख्स खुद कुरान का हाफिज हो तो वो राज नहीं जिम्मेदारी बन जाती है। औरंगजेब ने ऐलान किया, सरकारी खजाने से 1 पैसा भी मेरी जिंदगी पर खर्च नहीं होगा। तो फिर दिन में सल्तनत चलाता था और रात को कुरान अपने हाथ से लिखता था। उसी कुरान की बिक्री से उसका खर्चा चलता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी किसी गरीब के हिस्से के टैक्स से चले। उसने फारसी उलेमाओं को बुलाया, हजारों किताबें पढ़ी गईं और लिखा गया फतवा ए आलमगीरी, एक ऐसा कानून जिसमें हर फैसला शरीयत के मुताबिक हो। एक गरीब औरत दरबार में आई, बोली, आपका बेटा मेरी जमीन छीन रहा है। दरबार सन्न, लेकिन औरंगजेब खड़ा हुआ और कहा, चाहे मेरा बेटा हो या कोई आम आदमी, अगर जुल्म करेगा सजा पाएगा। और औरत को जमीन लौटा दी गई। कहा जाता है औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, लेकिन इतिहास गवाही देता है त्रिचनापल्ली, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, अजमेर, कई जगहों पर मंदिरों के लिए जमीन और अनुदान दिए। ये बातें आज भी मौजूद हैं फारसी फरमानों में। औरंगजेब ने संगीत पर कहा, म्यूजिक दिल को नरम करता है लेकिन ईमान को कमजोर। उसके शाही गायक ने साज को दफन किया। कब्र पर लिखा गया संगीत का जनाजा। औरंगजेब ने पहनना शुरू किया सफेद सूती कुर्ता और टोपी। वो बादशाह नहीं लगता था बल्कि जैसे कोई दरवेश फकीर हो। वो शाही मस्जिद में एक आम नमाजी की तरह खड़ा होता, बिना किसी गार्ड, बिना किसी रोक टोक। जहां खुदा के आगे झुकना हो वहां बादशाह और गरीब बराबर होते हैं। फिर सामने आया एक नाम, शिवाजी। छोटा सा कद मगर बुलंद हौसला। उसने कहा, मुझे तलवार नहीं स्वराज चाहिए, और एक एक कर कहले जीतने लगा। औरंगजेब ने भेजा शाइस्ता खान को हजारों की फौज के साथ, लेकिन शिवाजी ने पुणे के लाल महल में घुसकर हमला कर दिया।
और शाइस्ता खान की उंगलियां कट गईं। औरंगजेब का घमंड टूट चुका था। फिर शिवाजी को आगरा बुलाया गया, मगर अपमान हुआ। और फिर नजरबंदी। लेकिन मिठाई के डिब्बों में छिपकर भाग निकले। औरंगजेब बोला, अब मैं खुद मैदान में उतरूंगा। और शुरू हुआ सबसे लंबा युद्ध, 27 साल का डेक्कन युद्ध। 1680 शिवाजी का इंतकाल हुआ। औरंगजेब ने कहा, एक सरदर्द गया, लेकिन उसका बेटा और भी बागी होगा। संभाजी गद्दी पर बैठा। उसने औरंगजेब को कहा, काफिर बादशाह। औरंगजेब ने कहा, अब जुबान की सजा तलवार से मिलेगी। 1689 संभाजी गिरफ्तार हुआ। तौबा नहीं की, उल्टा अपशब्द बोले। नतीजा मौत। मगर अब औरंगजेब भी थकने लगा था। जंगल, पहाड़, बारिश सब उसके खिलाफ थे। रातें आती, लोग सोते और औरंगजेब कुरान लिखता। जब मेरी कब्र खुदे, ये कुरान मेरी सिफारिश करे। लेकिन बेटे गद्दारी पर उतर आए। औरंगजेब बोला, सब कुछ जीत लिया, बस अपने बेटों को नहीं जीत सका। 1707 88 साल की उम्र में वो बोला, मेरी कब्र ना संगमरमर हो, ना कोई मकबरा, बस एक मिट्टी का ढेर हो। और वो चला गया। कोई ताज नहीं, कोई सलामी नहीं, सिर्फ एक सादी कब्र, खुलदाबाद, महाराष्ट्र की मिट्टी में। और कब्र पर लिखा गया, यह वही है जिसने दुनिया के तख्त को छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह के आगे कभी सिर उठाकर नहीं चला। वो था औरंगजेब, जिसकी सबसे बड़ी जीत ना कोई जंग थी, ना कोई किला। उसकी सबसे बड़ी जीत थी एक सजदा और एक सादी कब्र। और लेकिन दोस्तों, इतिहास सिर्फ एक औरंगजेब पर खत्म नहीं होता। कलम अभी रुकी नहीं है, क्योंकि अगली दास्तान है उस सुल्तान की जिसने मंगोलों की धज्जियां उड़ा दी, दिल्ली की दीवारों को लोहे से मजबूत किया और पूरी सल्तनत को लोहे के कानून से चलाया। वो था अलाउद्दीन खिलजी, एक बादशाह जिसकी भूख सिर्फ ताकत के लिए नहीं, बल्कि इतिहास में अमर होने के लिए थी। जानिए अगले वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी, तलवार, सियासत और सल्तनत का तूफान। तब तक के लिए खुदा हाफिज।